अगर आप ये पढ़ते पढ़ते सो गए, आपका नसीब जाग जाएगा। मैं कहता हूं आपका नसीब जाग जाएगा। मैं कहता हूं अगर आप ये पढ़ते पढ़ते सो गए तो रब्बे काबा की कसम इंशाअल्लाह आपका नसीब जाएगा और आप कहोगे कि यार ये हमें मिल कैसे गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यार बस हर बार कहता हूं, फिर कहूंगा, आप कहेंगे ये तो आपने पिछली वीडियो में भी कहा था, लेकिन फिर क्या करूं, हर बार ये कैफियत होती है कि आपको देखता हूं तो मैं खुशी से निढाल हो जाता हूं। दोस्तों, अगर आपको कोई वजीफा आपको असर नहीं करता, ये बात है, वजीफे आप कर करके थक चुके हैं, परेशान है, दुखी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये वीडियो पूरी देख लें, इंशाअल्लाह रब्बे कायनात आपको हर दुख से आजाद कर देगा। बिकॉज के वजह क्या है, हजरत अली करमुल्लाह वजहू फरमाते हैं, गौर से सुनना है, ये बात आपने गौर से सुननी है। हजरत अली क्या फरमाते हैं कि अपने रिज़्क की खातिर, गौर कीजिएगा, वजीफा यहां पर ही आपको मिल जाना है, वैसे वजीफा बताऊंगा, भाग ना जाइएगा। अच्छा, हजरत अली क्या फरमाते हैं, फरमाते हैं कि अपने रिज़्क की खातिर अपनी इज्जत का सौदा मत करना, क्योंकि जो रिज़्क है ना, एक वाहिद रिज़्क है दुनिया में, जो बंदे को ऐसे ढूंढता है जैसे मौत अपने वक्त आने पर इंसान को ढूंढती है। याद रखिए कि अपनी इज्जतों का सौदा मत कीजिए, और जो वजीफा चाहता है कि ये जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कामयाब हो जाए, वो एक बात अपने जहन में रख ले, हो सकता है वजीफा भी ना करे तो कामयाब हो जाए। एक बात बताऊंगा, वो क्या है कि किसी का हक मत मारिएगा, किसी के नजायज किसी का जो हक होगा वो गबन मत कीजिए। अल्लाह ताला के जो बंदे हैं ना, इनके हक मत मारिए और झूठ मत बोलिए। ये दो चीजें जो अपने अंदर रख ले, मैं कहता हूं उसे किसी वजीफे की जरूरत ही नहीं पड़ती, और अगर वजीफे की जरूरत पड़ भी जाए तो जैसे ही वो वजीफा करता है, ये मेरी चुटकी देखे, आई आवाज, ये इस तरह वजीफा उसका कामयाब हो जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला की जात, जो बंदा अल्लाह की मखलूक की सेवा करता है ना, उसे मेवा मिलता है। दैट्स इट। तो आज मैं जो अमल आपको बताने आऊं वो ये है कि अगर आप वजीफे कर करके थक चुके हैं, परेशान है, कहते हैं यार कहां जाऊं, किसी वजीफे से फायदा नहीं हो रहा, तो बस एक तस्बीह 100 दानों की, एक तस्बीह, ये तस्बीह नजर आ रही है, एक तस्बीह 100 दानों की अपने हाथ में पकड़ लें और इसे पढ़ना शुरू करें। क्या पढ़ना है मैं वो आपको बताता हूं इंशाअल्लाह ताला। अगर आपके अंदर ये बात आ गई कि आपने हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद का ख्याल रखना है और झूठ नहीं बोलना है जी। हजरत गौसी आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जब छोटे से थे तो अपनी माँ की इजाजत से किसी दूसरी शहर में गए, तो रास्ते में डाकू पड़ गए, वो इल्म हासिल करने गए ना, तो डाकुओं ने सब काफिले वालों को लूटा। ये बच्चे से थे, छोटे थे, 8-10 साल के, इनके पास आए, कहने लगे बेटा तलाशी दो। फिर तलाशी ली, कुछ ना निकला। कहने लगे बेटा तेरे पास कुछ है? वो कहने लगे मेरे पास 40 दिरहम है। डाकू ने फिर जनाब देखा कोई पैसे नहीं, तो उन्हें पकड़कर सरदार के पास ले गए। सरदार ने तलाशी ली, कोई पैसे ना निकले, तो उन्होंने कहा बेटा तू झूठ बोलता है, तेरे पास कुछ नहीं और तू कहता है मेरे पास 40 दिरहम है। फिर उन्होंने अपने कपड़ों के अंदर से एक और कपड़ा था, उसमें सिले हुए थे, वालदा ने उनको सी दिए थे 40 दिरहम कि बेटा तुझे जरूरत पड़ेंगे, और एक नसीहत की थी जाते हुए कि बेटा सब कुछ करना, झूठ ना बोलना। तो उन्होंने कहा कि ये देखो ये निकल आए। तो डाकू ने कहा हमने तो ढूंढा, नहीं मिले, तुम छुपा सकते थे, तुम कह सकते थे मेरे पास नहीं है। तो हजरत कुर्बान जाऊं, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसल आजम 11वीं शरीफ वाले पीर फरमाने लगे कि मेरी वालदा की एक मत है जो उन्होंने मुझे लगाई थी, एक नसीहत है जो उन्होंने मुझे की थी। उन्होंने कहा था मर जाना, झूठ ना बोलना। अल्लाह अकबर। तो अब वो डाकू की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगा या परवरदिगार, ये अपनी मां का कहना मान के झूठ नहीं बोल रहा, तो तू तो मेरा रब है, तू तो मेरा खालिक है, तू तो मेरा मालिक है, मैं फिर भी झूठा हूं। मालिक आज से मैं सब कुछ छोड़ता हूं। जो काफिले लूटे हुए थे उसके पैसे वापस कर दिए, बाकी जिंदगी में जो कुछ लौटा हुआ था वो जिन का लूटा था वापस कर दिया। अब देखें सच की क्या करामत हुई। तो सच की ये बात होती है, तो सच बोले, जिंदगी में कभी किसी का हक ना मारे, इंशाल्लाह आपको वजीफे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कोई भी वजीफा है। लेकिन जब अगर पड़ेगी भी तो इस तरह, पहले भी मैंने बताया ना, इस तरह चुटकी बजाते आपका वजीफा कामयाब होगा।
अब मैं अमल बताता हूं, जो बंदे थक चुके हैं वजीफे कर करके, वो एक छोटा सा रात को सोने के वक्त अमल करें। अमल बताता हूं। इससे पहले गुजारिश है, हमारा ये नया चैनल है इमरान ताहिर वजीफा, इसको लाजमी 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 सब्सक्राइब करें, इसकी हर वीडियो पूरी देखें। इंशाल्लाह इसकी जो पूरी वीडियो देखेगा वो बगैर वजीफे की ये बरकतें देख लेगा खुद, वो कहेगा कि यार मजा आ गया यार। तो लाइक करें, कमेंट कर दें, ठीक है। दूसरा जो चैनल है उसका भी लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में, बड़ा चैनल मौज मस्ती टीवी, उसकी रीच बहुत कम होने की वजह से ये नया चैनल मैंने बनाया, ये मौज मस्ती टीवी है, देख लें। ये ना समझिएगा कि थोड़े से सब्सक्राइबर हैं तो बंदे को कुछ आता ही नहीं होगा, है जी। ये फिर देखें, बड़ा करके दिखा यार इसको, लोगों को बड़ा करके दिखा। अब खुद देखें इसके सब्सक्राइबर कितने हैं, ये भी दोस्तों मैं ही हूं। अब ये ना समझिएगा कि इमरान ताहिर वजीफा जो नजर आ रहा है इसके तो यार सब्सक्राइबर नहीं है, इसका वजीफा गलत होगा। अल्लाह पाक आपको सदा सलामत रखे। बड़ी लाखों करोड़ों लोगों ने मुझसे वजीफे लिए हैं और मुझे दुआएं देते हैं, इसीलिए फिर मैं एक चैनल बना के इसलिए आया हूं कि अब इसकी रीच बहुत कम हो गई है, मौज मस्ती है ना, ये लोगों तक ये पहुंचता नहीं है। तो बहरहाल आप ये अमल जो आपको बताता हूं, आप क्या करें अगर आप जिंदगी में कभी परेशान है कि यार दुख दर्दों ने घेर लिया, अब कहां जाऊं, तो रात को सोते हुए बावजू हालत में, बगैर वजू के ये अमल नहीं है, दैट्स इट। वजू के बगैर ये अमल आपने करना ही नहीं है, हाथ नहीं लगाना तस्बीह को, आपने सोते हुए, ठीक है। बड़ा मैं कुलिया बताने लगा हूं, ये मामूली चीज नहीं है, बड़े बुजुर्गों का बताया हुआ अमल है। सोते हुए आपने क्या पढ़ना है याद रखिए, बस इंशाल्लाह चंद दिन में आप ऐसा माजरा देखोगे कि हरे भरे हो जाओगे आप। सोते हुए क्या करना है, एक तस्बीह हाथ में पकड़नी है 100 मरतबा, 100 मरतबा। यार यकीन करो, मान जाओ मेरी बात, ये अमल करके देखो। क्या अमल है, सोते हुए तस्बीह हाथ में पकड़ लें और पढ़ें सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, पढ़ते जाएं 100 बार हो जाए ना, तस्बीह रख दें, अपने सराहने के नीचे रख दें। अब जितना हो सके पढ़े सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अगर आप ये पढ़ते पढ़ते सो गए, आपका नसीब जाग जाएगा। मैं कहता हूं आपका नसीब जाग जाएगा। मैं कहता हूं अगर आप ये पढ़ते पढ़ते सो गए तो रब्बे काबा की कसम इंशाअल्लाह आपका नसीब जाएगा और आप कहोगे कि यार ये हमें मिल कैसे गया। तो सो जाए, यानी पढ़ना 100 मरतबा है। इसके बाद आपने ये नहीं पढ़ना कि 1000 पढ़ें, बस पढ़ लें, 10 बार पढ़ लें, 20 बार, 50 बार, बस जब तक नींद नहीं आती। अगर चंद दिन आपने ये अमल कर लिया, कम से कम 41 दिन, आपका नसीब ऐसे धुल जाएगा जैसे एक गंदा कपड़ा हो, मैल किचैल से भरा हुआ, और उसको साबुन सर्फ से धो दिया जाए, बिल्कुल सफेद हो जाए। इस तरह इंशाल्लाह आपका नसीब पाक होगा। दौलत, पैसा, माल, रिज़्क, तरीका जो मैंने बताया वो आपने करना है। क्या कि 100 मरतबा पढ़ के छोड़ दें, तस्बीह रख दें, इसके बाद आस्ता आस्ता दिल में पढ़ते रहें सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, कहते कहते सो जाएं। हैं जी, वो क्या शायर कहता है कि मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। तो बार आप ये आजमाएं, इतना बड़ा अमल बताया कि बस मुझे बड़े चैनल पर बताना चाहिए था। बस आप लोगों का नसीब है इमरान ताहिर वजीफा के सब्सक्राइबर का। बहुत शुक्रिया जी। अपने भाई इमरान ताहिर को इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।